मैं आपसे कहना चाहता हूं उसकी बुरी संगति ने उसको बिगाड़ दिया, और बुरी संगति यहां तक लेके जाती है, लोगों को खड़ा करती है। जो प्रार्थना करना बंद कर दिया वो कोई अच्छे काम करता है क्या? उसके स्वभाव पूरी तरीके से गलत हो जाते। क्यों? और बीमारी, व्यभिचार, पाप कोई भी मेरा हिस्सा नहीं है, मैं प्रभु में पवित्रता में खड़ा हूं। लेकिन जब आज आप सुन रहे हैं, जब आप इसे बाद में सुनते हैं, आप जब सुन रहे हैं, आपके पास मौका है, आप संगति करना शुरू कर दें। एक बात बताइए, यदि कोई व्यक्ति के बाल बड़े बड़े हो जाए और वो नाई की दुकान पर ना जाए बाल कटवाने के लिए, आपने देखा है कि नहीं? बहुत सारे लोगों को उनके पास जेब में पैसे होते हैं, लेकिन वो एक एक दो दो महीना, तीन तीन महीना न दाढ़ी कटवाएंगे, ना बाल कटवाएंगे, ना कुछ भी सेविंग वेविंग कुछ नहीं करवाते, पूरे बाल बड़े बड़े हो जाते हैं, सिर में जुई पड़ जाती है। अब क्या उनके बाल बढ़ने से, उनके ना नहाने से आप क्या बोलेंगे कि इस गांव में, इस जगह पर कोई नाई नहीं है, कोई दुकान नहीं है, सैलून नहीं है? कोई व्यक्ति यदि ना नहाए तो क्या आप बोलेंगे कि साबुन नहीं है इस दुनिया में? कोई व्यक्ति कपड़े ना पहने तो क्या आप कहेंगे कि कपड़े नहीं है इस दुनिया में? मेरे भाई, कपड़े भी हैं इस दुनिया में, साबुन भी है इस दुनिया में, नाई भी है, सैलून भी है। आप यदि सैलून पर जाते हैं तो सैलून पर जो नाई होता है वो आपके हेयर कट करेगा। इसी तरीके से परमेश्वर भी इस दुनिया में है, वो आज भी आपके साथ है। यदि आप उसके पास आते हैं, सहभागिता करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप कभी भी दुनिया की चीज आपको आकर्षित नहीं कर सकती। आप मसीह में बोल सकेंगे कि मैं मसीह में हूं, और बीमारी, व्यभिचार, पाप कोई भी मेरा हिस्सा नहीं है, मैं प्रभु में पवित्रता में खड़ा हूं। और बाइबल के अनुसार जो पवित्र लोग हैं पृथ्वी पर, वे ही आदर के योग्य हैं। सब बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। संगति का इफेक्ट है। आप सोचो, उदाहरण से एक व्यक्ति नशा करने वालों की संगति में डेली जाए, वो कितना भी कहे कि मैं नशा नहीं करूंगा, मैं आपसे कहना चाहता हूं वो एक दिन करेगा, क्योंकि उसको एक दिन बोला जाएगा कि आप टेस्ट करो, और वो उनके स्वभाव में बदल जाता है। जब एक गलत संगति का प्रभाव इतना ज्यादा है कि लोगों को गलत कर देता है, प्रभावित कर देते हैं, गलत लोगों की संगति अच्छे लोगों को प्रभावित करके उनके चरित्र को जब बिगाड़ देते हैं, तो पवित्र आत्मा की संगति कितने पापी लोगों को पवित्र करने के लिए कितना अधिक सामर्थ्य रूप में काम करेगा, आप सोच सकते हैं। और वो आज काम भी करता है। हम पाप में थे, हमारी टीम पाप में थी, आप पाप में थे, दुनिया में थे, किसने बचाया सबको? परमेश्वर ने बचाया। अब इसको बनाए रखने के लिए हमें उसकी सहभागिता करनी पड़ेगी, प्रभु के सामने जाना पड़ेगा, वचनों को पढ़ना पड़ेगा, संगति करना ही पड़ेगा। मैं फिर से बोलता हूं, आप यदि वचन की संगति, प्रार्थना करना, प्रभु के साथ सहभागिता करना, समय व्यतीत करना, यदि आप इसे इनकार कर देंगे, आप प्रभु के द्वारा इनकार कर दिए जाएंगे, और आपका भाग नशे में, इस जीवन को खराब होते हुए देखेंगे आप, और बाद में रोएंगे नरक की आग में। अपने कॉलेज में आप गए, पढ़ाई के बाद वहां पर दुनिया भर की बातें हो रही हैं, वो आप पर इफेक्ट डालना चाहती है। आप मार्केट में गए, वहां भी ऐसी चीजें, आप टहल रहे लोगों के साथ, वहां भी ऐसी चीजें, वो आप पर प्रभाव डाल रही हैं। लेकिन आपने कभी, सबकी संगति तो आप कर लेते हैं, लेकिन आपने प्रभु की संगति से जब पीछे हटते हैं तो प्रभु आप पर कैसे प्रभाव डालेगा? मैं तो इस बात का चैलेंज करता हूं कि पाप की सामर्थ पवित्रताई के आगे कुछ नहीं है, जीरो से भी कम है, माइनस में है, वो माइनस से भी नीचे है उसकी ताकत। जितना पाप लोगों को, बुरी संगति लोगों को प्रभावित कर रहा है, आप उनकी संगति में जाते हैं तब वो आपको प्रभावित कर पा रहे हैं। वैसे ही जब आप प्रभु के पास आएंगे, वो आपको सामर्थ्य बनाएगा और आपको पवित्र करेगा, क्योंकि वो आपको अपने साथ एक आत्मा कर लेता है। आमीन। वो आपके साथ रहना शुरू कर देता है, वो आपके द्वारा बोलना शुरू कर देता है, वो आपके साथ चलना शुरू कर देता है, आपके कामों को सफल करना शुरू कर देता है।
आप जब लूका 15 उसके 11 में आप पढ़ लेंगे बाद में, उड़ाऊ पुत्र का जो दृष्टांत यीशु मसीह ने दिया, क्यों दिया है? वो क्यों अपनी संपत्ति लेकर अपने बाप से लड़ झगड़ के वो क्यों चला गया? मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसकी बुरी संगति ने उसको बिगाड़ दिया, और बुरी संगति यहां तक लेके जाती है, लोगों को खड़ा करती है। आपको मालूम कहां तक? मृत्यु तक, अकाल तक, शर्मिंदगी तक और आत्महत्या तक लेके जाके खड़ी कर देती है। फिर आपको कुछ नहीं समझ में आता और आप कहते हैं कुछ नहीं है इस दुनिया में, सब मुझे छोड़ दिया, कोई नहीं है इस दुनिया में। लेकिन आपको पता होना चाहिए, आपने ही प्रभु को छोड़ दिया और आप पीछे हटे हैं। वो आज भी आपको चाहता है, आज भी आपको प्यार करता है, आज भी आपको गले लगाना चाहता है। मैं कहता हूं, आपने नहीं पढ़ा 1-2 साल वचन, नहीं किया आपने प्रार्थना, नहीं आपने चर्च की मीटिंग अटेंड किया, लेकिन जब आज आप सुन रहे हैं, जब आप इसे बाद में सुनते हैं, आप जब सुन रहे हैं, आपके पास मौका है, आप संगति करना शुरू कर दें। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, वो आपको अपने साथ एक आत्मा बनाएगा। आज भी आपको समय है उसके पास, आज भी, क्योंकि प्रभु के साथ संगति करने का मतलब यह नहीं है कि जीवन बदल जाए तब आप जाए उसके करीब, सिद्ध हो जाए, परफेक्ट हो जाए तब उसके पास जाएं, ऐसा नहीं है। और ना ऐसा है कि प्रार्थना वो व्यक्ति कर सकता है जो सिद्ध हो जाए, जो पापी से पवित्रताई में बदल जाए, वो जो पाप से दूर रहने लगे हो वही प्रार्थना करे, वही बाइबल छुए, वही प्रार्थना करे, ऐसा भी नहीं है। संगति से नहीं कहते। परमेश्वर के साथ संगति आप करना है तो आपको करना है। आप जितने भी गलत में हैं, जितने भी पाप में हैं, कोई मायने नहीं रखता। आप प्रभु के साथ जब संगति करते रहते हैं, आप शुद्धता की दशा में, पवित्रताई की दशा में जाने लगते हैं, और आपका परमेश्वर ही आपको पवित्र करता है। आप अपने से पवित्र नहीं हो सकते। यीशु का लहू आपको पवित्र करता है, वो आपको ताकती बनाता है। आमीन। तो कभी भी ये विचार ना रखें कि मैं प्रार्थना, और भी मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, बहुत सारी बहनें जो होती हैं, कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि जब पीरियड आते हैं तो क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं? जब पीरियड आते हैं तो क्या हम बाइबल को छू सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं? मैं आपको बोलना चाहता हूं, हाँ, आप बिल्कुल बाइबल छू सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आप प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु के साथ संगति कर सकते हैं। क्योंकि ये जो नियम बना है वो परमेश्वर ने बनाया है, और जो कुछ परमेश्वर ने बनाया है वो चीजें आपके लिए ठहराई गई हैं, और जो चीजें परमेश्वर ने ठहराई है वो पवित्र कहलाती है। वो कोई पाप का हिस्सा नहीं है। आपको पीरियड आते हैं, ये सवाल कोई भी आपसे पूछता है, आप उसको जरूर बताएं। पीरियड आने से आप प्रार्थना करने से पीछे ना हटे, ना बाइबल को छूने और पढ़ने से पीछे हटे। आप बाइबल छू सकते हैं, पढ़ सकते हैं, प्रार्थना भी कर सकते हैं। तो जो चीजें आप देख रहे हैं, अब मैं जो वचन पढ़ रहा हूं, अब मैं उस वचन की घोषणा कर सकता हूं, और उन परिस्थितियों पर जो भी मेरे सामने आएगी, हम जय पा लेंगे। कोई हमें डर नहीं, हम जय पा लेंगे। क्यों? क्योंकि हम वचन पढ़ते हैं, और जब हम प्रभु के सामने रोज जा रहे हैं, हम में बल आ रहा है, क्योंकि हमारी आत्मा, प्रभु की आत्मा एक हो जाती है संगति करने से। वो हमें हिम्मत देता है। हालेलुया। वैसे आपको प्रियजन संगति करना ही करना है, क्योंकि जब बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ सकती है, तो प्रभु के साथ संगति बुरी संगति को पवित्र कर सकती है, आपको नया कर सकती है। आमीन। उड़ाऊ पुत्र बुरी संगति की वजह से अपने मां बाप से अलग होकर उड़ा दिया अपनी संपत्ति। यदि वो अपने पिता की सुनते रहता, तो मैं आपसे वायदा करता हूं और मैं आपको बोलता हूं कि वो कभी भी अपने बाप से अलग नहीं होता, ना संपत्ति को उड़ाता। वो क्यों अपनी संपत्ति ले गया? तो आपको मालूम उसने क्या किया? ऐश्वर्याराम में, वैश्याओं की संगति में, नशे में, जुए में सब उड़ा दिया। क्यों? क्योंकि वही चीजें उसको उसके बाप से अलग करके ले गई, क्योंकि वो चीजों की वो संगति करने लगा था, और वो चीजें उसे प्रभावित कर दी, और वो चीजें उसको उसके पिता से भी अलग करके लेके चली गई। वैसे आज भी जब आप वचनों को नहीं सुनते, जब आप लाइव मीटिंग नहीं अटेंड करते, प्रार्थना आपसे बहुत दूर हो गई, वचन आपसे बहुत दूर हो गया, वचनों को सुने, संगति की आपको बहुत दिन हो गया, तो आपको उड़ाऊ पुत्र की तरह वो चीजें
आपको आपके पिता, आपके स्वर्गीय पिता से, चर्च से, आपके मसीही दोस्तों से अलग करके लेके जाती है। और आप कोई अच्छा काम नहीं करते अलग होने के बाद। क्यों? क्योंकि आपको जो दूर ले गया है वो बुरा है और वो शैतान है, वो झूठ है, झूठा, वो झूठ का पिता है, वो आपको दूर ले गया है। और जब आपको दूर ले गया है तो कोई अच्छे काम नहीं कर रहे हैं आप नोटिस करना, जो व्यक्ति प्रभु से दूर हो जाता है, जो कलीसिया से दूर हो गया, जो प्रार्थना करना बंद कर दिया, वो कोई अच्छे काम करता है क्या? उसके स्वभाव पूरी तरीके से गलत हो जाते। क्यों? क्योंकि उसको उन्हीं चीजों ने खींच ले गया, क्योंकि उनको उन चीजों का प्रभाव उन पर था। क्योंकि मसीह के पास वो बैठता नहीं था, इसलिए मसीह का कोई प्रभाव नहीं था। सो प्रभु आपके साथ है, वो आपके साथ खड़ा है, आपके पास मौका है, मन फिराएं और उसके लिए तैयार हो जाए। क्योंकि हमारा परमेश्वर आपके लिए है, वो आपके लिए खड़ा है। एक वचन और पढ़ के, नीति वचन 6 अध्याय 27 और 28, इसमें लिखा है, क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े ना जले? क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। यदि आप आग रखेंगे अपने सीने पर तो आपके कपड़े जलेंगे। आगे, क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले, यानी आग के जो लौ होती है, अंगारा समझते हैं आप, आग पर जो चले उसके पांव ना झुलसे? क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता। जब कोई आग पर चलेगा तो उसके पांव जलेंगे। जब कोई बुरी संगति करेगा, उसका टाइम ज्यादा गलत लोगों के बीच में है और सही लोगों के बीच में कम है, प्रभु के साथ कम है, वचनों को पढ़ना कम है, तो आप उनके बीच में, गलत लोगों के बीच में रहकर कैसे आप जय पा सकते हैं? नहीं पा सकते। सो आप सब अपने आप को धोखा ना दें, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है।